तुमने जिस रिश्ते को आत्मा से जिया, जिस व्यक्ति को दिल की सबसे गहन दीवारों के अंदर बसाया और जिसने तुम्हें किसी और से कम महसूस होने नहीं दिया, जब वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे अनकहे दुख के साथ घटता चला जाए, तब दर्द सिर्फ शून्य में गिरना नहीं होता, वह आत्मा के ठहरते हुए तालमेल को झकझोरता है। यही अपमान भरी शांति हमें स्टोइसिज्म की सबसे कठोर सच्चाई से रूबरू कराती है। कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं क्योंकि वह हमारा न रहा करती। ये छोड़ना न किसी कमजोरी का संकेत है, न दूरी का। यह एक शांत परिपक्व निर्णय है कि जिन चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं, उनसे मनुष्य को मनोवैज्ञानिक रूप से डिटैच होना आवश्यक है। जब हम किसी को उसी तरह पकड़े रहते हैं जिस तरह हम अपनी सांस को पकड़ते हैं, तब हम यह भूल जाते हैं कि जीवन स्थिर नदी की तरह आगे बढ़ता है और उसके बहाव को रोकने का प्रयास ही हमारे भीतर के भावनात्मक नियंत्रण को कमजोर करता है। स्टोइक विचार कहता है कि मनुष्य को केवल अपनी प्रतिक्रियाओं पर अधिकार है, न कि बाहरी घटनाओं पर। इसलिए जब कोई रिश्ते की सीमा से परे चला जाता है, तब पीछे हटना हमारा अधिकार नहीं, हमारी आवश्यकता बन जाती है, ताकि हम अपने भीतरी साम्राज्य की शक्ति और संतुलन को बचाएं, न कि किसी अनिश्चित भावना के अवशेष में फंसकर खुद को खो दें। जब तुम किसी ऐसे इंसान को छोड़ते हो जिसने तुम्हें जब चाहा तब पाया, तो यह केवल दूरी नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो तुम्हें अपने आत्मनियंत्रण को पुनर्प्राप्त करने का अवसर देती है। मानव व्यवहार का एक सरल मगर गहरा सच यह है कि हम अक्सर दूसरों के व्यवहार को अपने आत्म मूल्य का आधार बना लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं चाहता, तब भी तुम अपने मन को यह समझाने लगते हो कि समस्या तुम्हारे भीतर है। यह आत्म आलोचना तुम्हारे भावनात्मक संतुलन को तोड़ देती है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि हमारा मन ही हमारा असली घर है, और जब तक हम अपने मन को बाहरी आकर्षण के अनुसार झुकने देते हैं, तब तक हमारी शक्ति हमेशा अस्थिर रहेगी। हम उस व्यक्ति को जितना चाहेंगे, उतना अधिक उसकी अनुपस्थिति हमें अस्थिर करेगी, क्योंकि आकर्षण और अस्थायी खुशी के बीच का फर्क समझना मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की पहचान है। जब हम किसी को छोड़ते हैं, तो हम केवल उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते, हम उस मान्यता को भी छोड़ते हैं कि हमारी खुशी किसी और के हाथों में है। यह सच उतना सरल है जितना सुबह की पहली किरण, और उतना गहरा जितना रात की अंतिम खामोशी। अपने मन की आवाज को निर्मल बनाने के लिए कुछ चीजों को जाने देना ही सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण है। जब तुम किसी व्यक्ति को छोड़ते हो जिसने तुम्हें खोने तक दर्द दिया, तब यह सिर्फ एक क्रिया नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर एक नया रिस्पेक्ट डायनामिक्स जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब हम किसी रिश्ते को अस्वीकार करते हैं, तब हमारा मस्तिष्क केवल दर्द को मिटा नहीं रहा होता, वह एक सार्थक सीमा निर्धारित कर रहा होता है कि कौन हमारे मन के भीतर प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। अट्रैक्शन साइकोलॉजी कहती है कि हम वही पाते हैं जिस पर हम अपने ध्यान और ऊर्जा खर्च करते हैं, पर स्टोइसिज्म यह समझाता है कि हम वही भावनात्मक स्थान बचाते हैं जिस पर हम अपना नियंत्रण रखते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी इच्छा के अनुरूप नहीं चलता, तो उस व्यक्ति को छोड़ देना केवल दूरी नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान दोनों का एक शांत आत्मनिश्चित निर्णय होता है। यह निर्णय यह नहीं कहता कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह कहता है कि तुम्हें अपने जीवन की दिशा का ज्ञान है। यही रिस्पेक्ट डायनामिक्स हमें सिखाती है कि रिश्तों में समानता तभी संभव है जब दोनों पक्षों के पास अपनी अपनी आंतरिक शक्ति हो। एक तरफ अकेले खड़े रहकर भी अपना संतुलन बनाए रखना ही मनोवैज्ञानिक शक्ति की पहचान है। जब हम किसी को छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तब अक्सर हमारे मन में यह भ्रम पनपता है कि हम असफल हो गए, पर वास्तविकता इसका बिल्कुल विपरीत है। स्टोइक विचार हमें यह सिखाता है कि हम अपने अनुभवों से नहीं डरते, हम उन अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। मनुष्य का मन एक ऐसा परिदृश्य है जहां हर अनुभव एक रंग की तरह उतरता है, यदि हम उसे समझकर आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी भी बताती है कि किसी भी रिश्ते में असंतुलन तभी उत्पन्न होता है जब एक पक्ष अपनी भावनात्मक शक्ति को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर कर देता है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ते हो जिसने तुम्हें खोने का दर्द दिया, तब तुम अपनी अंतरात्मा के उस हिस्से को पुनः जोड़ रहे होते हो जिसने याद रखा है कि आत्मा का सम्मान किसी अन्य के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। अपने भीतर की खामोशी को महसूस करना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, यही इमोशनल कंट्रोल का असली स्वरूप है। यह अनुभव तुम्हें न केवल यह सिखाता है कि तुम अकेले भी खड़े रह सकते हो, बल्कि यह भी दिखाता है
कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और की मंजूरी पर टिका नहीं है। जब हम किसी को शांतिपूर्वक छोड़ते हैं, तब हम अपने भीतर एक प्रकार की साइलेंट कॉन्फिडेंस उत्पन्न करते हैं, एक ऐसी शक्ति जो बोली नहीं जाती पर महसूस ही जाती है। यह कॉन्फिडेंस किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं उभरती, बल्कि उस ज्ञान से आती है कि तुमने अपने मन को नियंत्रित किया है, अपने भावनात्मक संतुलन को समझा है और अपने आत्म मूल्य को किसी और की इच्छा से नहीं जोड़ा है। मॉडर्न मनोविज्ञान बताता है कि अट्रैक्शन तब तक प्रभावी रहता है जब तक तुम्हारा मन उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित रहता है। जब तुम डिटैच्ड हो जाते हो, तब आकर्षण की दिशा बदल जाती है। वह तुम्हारी ओर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति की ओर मुड़ती है। स्टोइक विचार इस शांति को सबसे बड़ा आंतरिक धन मानता है। वह धन जो न खोता है, न बदलता है, न टूटता है। वह केवल अनुभव होता है। जब तुम्हारा मन शांत रहता है, तब तुम स्वयं को देखने के लिए तैयार हो जाते हो, बिना किसी बाहरी तुष्टि के। यही साइलेंट कॉन्फिडेंस है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जब रिश्तों की बात होती है, तब पावर बैलेंस एक ऐसी अवधारणा है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि शक्ति वही है जो दिखती है, झगड़े में बोलने की क्षमता, निर्णय लेने की तत्परता, दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता। पर वास्तविक शक्ति वह होती है जो शांत रहती है, जो बिना उत्तेजना के अपने स्थान पर अडिग रहती है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाती है कि शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, आंतरिक नियंत्रण में है। और मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी ये स्पष्ट करती है कि जब शक्ति असंतुलित होती है, तब रिश्ते में विषमता आती है। जब तुम किसी व्यक्ति को ऐसे छोड़ते हो जिसने तुम्हें दर्द दिया, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसे बहाल करते हो। यह बहाल करना न केवल उस रिश्ते से मुक्ति है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक संरचना से मुक्ति है जिसने तुम्हें यह विश्वास कराया कि तुम्हारी खुशी किसी और की इच्छा पर निर्भर है। यह एक शांत क्रांति है। बाहर कुछ नहीं बदलता, पर भीतर सब बदल जाता है। इस सफर में जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तब तुम पाते हो कि तुमने सिर्फ किसी को छोड़कर नहीं दिया, तुमने अपने मन के भीतर की अशांति को भी मुक्त किया। तुम महसूस करते हो कि जो कुछ भी जीवन में आया, उसने तुम्हें वह सब दिया जो अनुभव के रूप में जरूर सीखने योग्य था, पर उसे थाम कर रखना तुम्हारे मन को कमजोर करता। स्टोइक विचार यहाँ एक शांत, निर्णायक सत्य के रूप में कहता है कि हम केवल अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, न कि परिणामों को। पर परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति ही हमें जीवन की सबसे गहन समझ देती है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी बताती है कि जो अनुभव हमें टूटने जैसा महसूस कराते हैं, वे वास्तव में हमारे भीतर की संरचना को मजबूत बनाने की प्रक्रिया होते हैं। जब तुम किसी को छोड़ते हो, तब तुम केवल उसके शरीर की दूरी नहीं बढ़ाते, तुम अपने मन की दूरी और स्पष्टता दोनों पाते हो। यह स्पष्टता तुम्हें सिखाती है कि जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति अस्थायी है, पर तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारा स्थायी साथी है। अब जब तुम शांत हो, जब तुम भीतर की वे लयें पहचानते हो जो अब बिना किसी तालमेल के भी चलती हैं, तब तुम पाते हो कि छोड़ना केवल एक क्रिया नहीं थी, वह एक प्रक्रिया थी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसने तुम्हें स्वयं के प्रति ईमानदार बनाया। यह ईमानदारी किसी शब्द में नहीं बयां हो सकती, वह तो एक अनुभव है जो केवल भीतर महसूस किया जाता है। स्टोइक विचार की गहराई यही है, परिवर्तन जीवन का नियम है और हम केवल अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, न कि घटनाओं को। मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत वह व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं को समझता है, न कि उन पर नियंत्रण करने का भ्रम पालता है। तुम्हारी शांत, मजबूत सोच वह तुम्हारी असली पहचान है जो किसी किसी को देना होता है, पर तुमने उसे पहले स्वयं को दिया। और इसी शांत, अंतर्मुखी लेकिन शक्तिशाली अंत ने यह संदेश तुम्हारे मन में रख दिया है कि जिंदगी अपने रूप में बहती है और अब तुम भी उसके साथ बहने को तैयार हो, बिना किसी पकड़ के, बिना किसी अटूट उम्मीद के, केवल अपने अनुभव के साथ। कभी कभी मनुष्य के भीतर का सबसे बड़ा शोर उसकी अपनी अपेक्षाओं से पैदा होता है। जब हम किसी स्थिति या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो हमारी सोच उस जुड़ाव के चारों ओर घूमने लगती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि शांति का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं हों, बल्कि यह कि समस्याओं के बीच भी हमारा मन स्थिर बना रहे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिरता वही है जिसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। अपने भीतर उठती भावनाओं को देखना, पर उनमें बह न जाना।
जब हम यह समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से व्यवहार करता है, तब हम दूसरों के व्यवहार से चोट नहीं खाते, बस उसे स्वीकारना सीख जाते हैं। यह स्वीकार्यता हमें उस गहराई में ले जाती है जहां भावनाएं बहती हैं, पर मन नहीं डूबता। यही आंतरिक संयम व अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को दुनिया से नहीं, अपने आप से जोड़ती है। रिश्तों में सबसे खतरनाक आदत है हर बार समझे जाने की उम्मीद। जब हम किसी को यह जिम्मेदारी देते हैं कि वह हमें समझे, तब हम अपने भावनात्मक नियंत्रण को उसके हाथों में रख देते हैं। स्टोइक विचार कहता है कि किसी भी संबंध में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि तुम अपने भीतर की शांति को किसी और की स्वीकृति पर निर्भर न करो। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य का दिमाग अनजाने में वैलिडेशन खोजता है, और वही वैलिडेशन जब नहीं मिलता तो आत्मसंदेह पनपता है। पर जब तुम अपने मौन में सच्चाई को पहचान लेते हो, तब तुम्हें यह समझ आता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ की सीमा से अधिक किसी को नहीं समझ सकता। इसलिए हर रिश्ते की गहराई इस पर नहीं निर्भर करती कि दूसरा कितना समझता है, बल्कि इस पर कि तुम अपने भीतर कितना शांत हो सकते हो जब कोई तुम्हें समझ ना पाए। मौन हमेशा खालीपन नहीं होता। कुछ मौन ऐसे होते हैं जो भीतर के सबसे गहरे उत्तरों को जन्म देते हैं। जब तुम हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो, तब तुम अपने मन को स्थिरता का स्थान देते हो। स्टोइसिज्म की यही शिक्षा है, प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को देखने की क्षमता। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसके भावनात्मक स्तर की झलक होती है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपने भीतर अस्थिरता लिए चलता है, पर जो व्यक्ति मौन रहकर देखता है, वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता। यह मौन एक प्रकार की आत्मशक्ति है जो शब्दों में नहीं, उपस्थिति में बोलती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें समझे बिना चला जाता है, तो तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर होता है, क्योंकि शांति हर प्रश्न से अधिक गहरी होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों का निरीक्षण कर सकता है, वह अपने जीवन का मालिक बन जाता है। मन एक अनंत प्रवाह है, उसमें आने वाले विचार अच्छे या बुरे नहीं होते, वे केवल गुजरते हुए बादल हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए यदि हम अपने विचारों को समझ लें, तो अपने जीवन को भी दिशा दे सकते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य का मस्तिष्क वही अनुभव दोहराता है जिस पर वह बार बार ध्यान देता है। जब हम किसी दुखद स्मृति को पकड़ कर रखते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क को उसी दर्द में जीने की आदत डालते हैं। पर जब हम ये सीखते हैं कि विचारों को केवल आते जाते देखना है, तो हम उनके गुलाम नहीं, साक्षी बन जाते हैं। यही साक्षी भाव हमें भीतर से मुक्त करता है, बिना किसी प्रयास के। कभी कभी दूर रहना सबसे सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि जब जुड़ाव में स्वार्थ आने लगता है, तब प्रेम केवल आदत बन जाता है। स्टोइक विचार सिखाता है कि प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि उसके होने का सम्मान करना है, चाहे वह हमारे साथ न भी रहे। मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रेम तब परिपक्व होता है जब उसमें स्वामित्व नहीं, सम्मान होता है। जब तुम किसी को स्वतंत्र होकर प्रेम करते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, क्योंकि नियंत्रण का त्याग ही सबसे गहरी स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति छोड़ सकता है, वही वास्तव में प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह अपने मन को भय से मुक्त कर चुका होता है, और यही मुक्त मन सबसे सुंदर प्रेम करता है, बिना दावा किए, बिना अपेक्षा के। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का परिणाम है, तब तुम दूसरों को जज करना छोड़ देते हो। मनोविज्ञान कहता है कि व्यवहार हमेशा किसी गहरे दर्द या सुरक्षा की भावना से जन्म लेता है। जो व्यक्ति ठंडा है वह कभी पिघला होगा, जो दूर है वह कभी टूटा होगा। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि दूसरों के कर्मों को समझने से पहले हमें उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम क्षमा नहीं करते, हम समझ जाते हैं, और समझ ही सबसे बड़ी करुणा है। यही करुणा हमें उस स्तर पर ले जाती है जहां द्वेष खत्म हो जाता है और मन में केवल शांति रह जाती है। शक्ति हमेशा शोर में नहीं, मौन में होती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा शक्तिशाली होता है। स्टोइक विचार कहता है कि बाहरी विजय व्यर्थ है यदि तुम अपने भीतर की हार से अनजान हो। मनोविज्ञान भी यही पुष्टि करता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का निरीक्षण कर सकता है, वह उन्हें दिशा दे सकता है। जब तुम गुस्से में भी शांत रह सकते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। यह साइलेंट कॉन्फिडेंस किसी मुखौटे से नहीं आती, यह भीतर की गहराई से निकलती है। यही आत्मनियंत्रण व अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता बनाती है। संतुलन जीवन की सबसे कठिन साधना है।
हम या तो बहुत पकड़ लेते हैं या बहुत छोड़ देते हैं। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम दोनों के बीच एक संयम बनाना सीखें। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का मन चरम सीमाओं की ओर झुकता है, या तो अत्यधिक जुड़ाव या पूर्ण विरक्ति। पर जब हम संतुलित होते हैं तब हम चीजों को उनके स्वभाव में स्वीकारते हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश के। यही संतुलन हमें भीतर की स्थिरता देता है, और स्थिरता ही आत्मा की सबसे शांत अवस्था है। कभी कभी ना कहना सबसे गहरा आत्मसम्मान होता है। जब हम हर बार हाँ कहते हैं तब हम अपने मूल्य को दूसरों की सुविधा से जोड़ देते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, जो स्वयं को जानता है वही सीमाएं निर्धारित करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह सीमाएं हमारी ऊर्जा की रक्षा करती है। हर ना एक दीवार नहीं, एक दिशा होती है जो बताती है कि तुम्हारा समय और भावनाएं कहां सुरक्षित हैं। जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम्हें किसके लिए खुलना है, तब तुम दूसरों से नहीं, स्वयं से जुड़ना सीख जाते हो। यही आत्म संयम सम्मान की जड़ है। हर टूटना विनाश नहीं होता। कभी कभी टूटना वह प्रक्रिया होती है जो हमें अपने असली रूप से मिलवाती है। स्टोइक विचार कहता है, जो गिरता है वही उठने का अर्थ समझता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मानसिक पीड़ा आत्म परिवर्तन का द्वार है। जब हम भीतर से बिखरते हैं तब हम अपने सबसे गहरे हिस्सों को देखते हैं, और जब हम उन हिस्सों को स्वीकारते हैं तब हम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकारने लगते हैं। ये टूटना हमें दयालु बनाता है, दूसरों के लिए और अपने लिए भी। कभी कभी प्रतिक्रिया न देना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया में हम अपनी शक्ति खोते हैं। स्टोइसिज्म की यह शिक्षा कालातीत है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता वह परिस्थिति को नियंत्रित करता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल डिस्टेंस कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां तुम देखते हो, समझते हो, पर बहते नहीं। जब तुम यह सीख लेते हो तब तुम्हारी उपस्थिति शांत हो जाती है और तुम्हारी खामोशी शब्दों से अधिक गहराई बोलती है। जब किसी के जाने से तुम्हारा संसार बिखर जाए तब याद रखना, संसार तुम्हारा नहीं था, अनुभव था। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो भी आता है वह जाना तय है, इसीलिए हर विदाई को स्वीकारना भी एक कला है। मनोविज्ञान इसे एक्सेप्टेंस थेरेपी कहता है। अपने मन को इस बात के लिए तैयार करना कि हानि भी जीवन का हिस्सा है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तब हर खोना तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय तुम्हारे अपने दृष्टिकोण के। अकेलापन सज्जा नहीं, साधना है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपनी आवाज को सबसे स्पष्ट सुनते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्मा को भी समय चाहिए अपने भीतर लौटने के लिए। मनोविज्ञान बताता है कि सॉलिट्यूड आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। जब तुम दूसरों के शोर से दूर होते हो तब तुम अपने भीतर के उत्तरों को पहचानने लगते हो, और यही उत्तर तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हें पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर की खामोशी की। सम्मान वह नहीं जो तुम मांगो, बल्कि वह है जो तुम्हारी शांति से झलकता है। स्टोइक विचार कहता है कि जो स्वयं को सम्मान देता है वही दुनिया से सम्मान पाता है। मनोविज्ञान भी यही बताता है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी सीमाओं से सीखते हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है। जब तुम अपने साथ अनुशासित रहते हो तो तुम्हारी उपस्थिति में लोग असंयमित नहीं होते। यह सम्मान शब्दों से नहीं, ऊर्जा से उपजता है। यही शांत प्रतिष्ठा व्यक्ति का सबसे मौन आकर्षण बन जाती है। अंततः जीवन उसी का साथ देता है जो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जब हम नियंत्रण की जगह स्वीकार्यता चुनते हैं तब हम अपने भीतर एक गहरी शांति को जन्म देते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। मन तभी स्वस्थ होता है जब वह जीवन के अनिश्चित प्रवाह को अपनाता है। यही प्रवाह हमें यह सिखाता है कि जो भी आता है वह ठीक समय पर आता है, और जो चला जाता है वह भी अपनी भूमिका पूरी करके जाता है। यही समझ जीवन को भार नहीं, अनुभव बना देती है। जब तुम किसी चीज से बहुत अधिक डरते हो तो वह तुम्हारे भीतर रहने लगती है। भय केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं, हमारी कल्पनाओं से जन्म लेता है। स्टोइसिज्म कहता है, हमारी परेशानियां घटनाओं से नहीं, हमारी धारणाओं से उत्पन्न होती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भय का मूल कारण है अनियंत्रण की भावना। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं, तब मस्तिष्क असुरक्षा का अनुभव करता है। पर यदि तुम यह स्वीकार कर लो कि जीवन का हर परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तो भय अपनी पकड़ खो देता है।
जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि नुकसान भी अनुभव का एक रूप है, उसी दिन तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाती है। भय से मुक्ति परिस्थिति से नहीं, दृष्टिकोण से आती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर चीज को स्थायी मान लेता है, सुख, प्रेम, सम्मान या साथ। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जो कुछ बदल सकता है उसे पकड़ने का प्रयास ही दुख का कारण है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अटैचमेंट तब दर्द देता है जब उसमें परमानेंस इल्यूजन जुड़ जाती है। जब हम किसी चीज को स्थायी मान लेते हैं तब उसका खोना हमें तोड़ देता है, पर जब हम अस्थिरता को जीवन का नियम मान लेते हैं तब हर विदाई एक शिक्षा बन जाती है। जो व्यक्ति इम्परमानेंस को स्वीकारना सीख लेता है वह किसी भी हानि में भी शांत रह सकता है, क्योंकि वह जानता है कुछ भी सदा के लिए नहीं होता। कभी कभी सबसे गहरी समझ तब आती है जब हम किसी को जवाब देना बंद कर देते हैं। मौन केवल शब्दों की कमी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की अभिव्यक्ति है। स्टोइक विचार कहता है कि प्रतिक्रिया देना हमारी कमजोरी है और निरीक्षण करना हमारी शक्ति। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हम इमोशनल माइंड से बोलते हैं, पर जब हम ठहर कर देखते हैं तब रैशनल माइंड सक्रिय होता है। यही ठहराव हमारे भीतर बुद्धिमत्ता को जन्म देता है। हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन ही वह उत्तर होता है जो दूसरे को सबसे गहराई से सुनाई देता है। हम हमेशा यह सोचते हैं कि लोग हमें क्यों नहीं समझते, पर शायद हमने खुद को कभी समझा ही नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्मज्ञान ही हर पीड़ा की जड़ को समाप्त करता है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति स्वयं के विचारों, डर और इच्छाओं को जान लेता है वह दूसरों के व्यवहार से विचलित नहीं होता। जब हम स्वयं को गहराई से समझते हैं तब दुनिया की व्याख्या भी बदल जाती है। हर गलतफहमी का अंत तब होता है जब हम दूसरों से नहीं, स्वयं से संवाद करना शुरू करते हैं, क्योंकि स्वयं को समझना ही सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक कार्य है। सम्मान किसी रिश्ते का सबसे नाजुक तत्व होता है और यह शब्दों से नहीं, व्यवहार से झलकता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो स्वयं को सम्मान देता है वही दूसरों को भी सम्मान सिखाता है। मनोविज्ञान में इसे बाउंड्री फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी यह तय करना कि कौन सी बातें हमारी मानसिक शांति के खिलाफ हैं। जब तुम दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और केवल अपनी सीमाओं को बनाए रखते हो, तब तुम्हारे रिश्ते साफ हो जाते हैं। लोग वही करते हैं जो उन्हें करने की अनुमति दी जाती है। इसलिए सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह तुम्हारी शांति से उपजता है। कभी कभी सबसे कठिन निर्णय वही होता है जो सबसे आवश्यक होता है। किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जाना जिसे तुम अब भी प्यार करते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि प्रेम का मतलब स्वामित्व नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें दो आत्माएं अपने अपने स्थान पर पूर्ण हैं। जब तुम किसी से इसलिए दूर जाते हो क्योंकि वह तुम्हारी शांति को भंग करता है, तब तुम न केवल उस व्यक्ति को बल्कि अपने अराजक मन को भी मुक्त करते हो। यह अलगाव त्याग नहीं, आत्मसम्मान की चुप साधना है। जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है कंट्रोल और एक्सेप्टेंस के बीच का। स्टोइक विचार कहता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर कार्य करो, जो नहीं है उसे स्वीकारो। मनोविज्ञान भी यही पुष्टि करता है कि चिंता तब घटती है जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि कौन सी बात उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हर तनाव इसी भ्रम से जन्म लेता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। जब तुम यह मान लेते हो कि जीवन अनिश्चित है, तब अनिश्चितता तुम्हें डराना बंद कर देती है। यही स्वीकृति शांति का प्रथम द्वार है। हर व्यक्ति का व्यवहार उसके भीतर के संघर्ष का प्रतिबिंब होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों की क्रूरता को उनकी पीड़ा की भाषा की तरह देखो। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों को अपमानित करता है वह भीतर ही भीतर अपूर्णता से ग्रसित होता है। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम दूसरों से नहीं, उनके दर्द से संवाद करने लगते हो। यह दृष्टिकोण तुम्हें करुणा देता है और करुणा तुम्हें शांत करती है। यही भावनात्मक परिपक्वता की पहचान है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं समझ देते हो, लोग बदलते नहीं, वे बस वही दिखाते हैं जो वे हमेशा से थे। स्टोइक दर्शन कहता है कि हमें वास्तविकता को स्वीकारना चाहिए, कल्पना से नहीं जीना चाहिए। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में निरंतरता दिखा रहा है तो उसे बदलने की आशा निरर्थक है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम पोटेंशियल से प्रेम करते हैं, रियलिटी से नहीं।
जब तुम लोगों को वैसे ही स्वीकारना सीख जाते हो जैसे वे हैं, तब तुम निराश नहीं होते। स्वीकारना पराजय नहीं, परिपक्वता है। कभी कभी शांति का अर्थ होता है सही होने की आवश्यकता को छोड़ देना। स्टोइक विचार कहता है कि विवादों में जीत नहीं, मौन में शांति होती है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति हर बात पर अपनी बात मनवाना चाहता है, वह वास्तव में असुरक्षा से प्रेरित होता है। जब तुम यह मान लेते हो कि हर किसी को तुम्हारे दृष्टिकोण से सहमत होने की आवश्यकता नहीं, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। यह हल्कापन ही स्वतंत्रता की पहली अनुभूति है। अहंकार हर रिश्ते का सबसे शांत विनाशक है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची शक्ति झुकने में है, हारने में नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार अहंकार हमेशा भय से जन्म लेता है, अपने महत्व को खो देने के भय से। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि विनम्रता कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है, तब अहंकार अपनी शक्ति खो देता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को देख सकता है, वही वास्तव में परिपक्व होता है। अहंकार हमें दूसरों से नहीं, स्वयं से दूर करता है, और जो स्वयं से दूर हो गया, वह किसी से जुड़ भी नहीं सकता। कभी कभी अकेलापन ही वह स्थान होता है जहां तुम्हारा मन तुम्हें वापस खोजता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो अपने अकेलेपन से नहीं भागता, वही उसे साधता है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाता है, वह निर्भरता से मुक्त हो जाता है। जब तुम अपने मौन में सहज हो जाते हो, तब कोई भी अनुपस्थिति तुम्हें डराती नहीं। यह आत्म पर्याप्तता जीवन की सबसे स्थायी शांति है। लोग हमेशा वही नहीं कहते जो वे महसूस करते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी रक्षा में जी रहा होता है। स्टोइक विचार सिखाता है कि शब्दों से अधिक ध्यान कर्मों पर दो। मनोविज्ञान में इसे बिहेवियरल ट्रूथ कहा जाता है, यानी व्यक्ति वही है जो वह बार बार करता है। जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि लोग क्या कहते नहीं बल्कि क्या करते हैं, तब तुम धोखे से बच जाते हो। यह दृष्टि तुम्हें संवेदनशील भी बनाती है और सतर्क भी। शांति का अर्थ सुख नहीं बल्कि स्थिरता है। स्टोइसिज्म कहता है सुख बदलता है, शांति बनी रहती है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को देख सकता है, वही स्थिर रहता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर भाव अस्थायी है, चाहे खुशी हो या दुख, तब जीवन संतुलित हो जाता है। स्थिर मन ही सबसे सुंदर जीवन जीता है, क्योंकि वह हर मौसम में स्वयं बना रहता है। अंततः जीवन एक ही बात सिखाता है, हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे भीतर वापस ले जाता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि बाहरी संसार बदलता रहेगा, पर जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है, वही शांत रहेगा। हर रिश्ता, हर हानि, हर सफलता केवल एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां खड़े हो। और जब तुम इस दर्पण में स्वयं को पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्म साक्षात्कार का आरंभ है, और यहीं से सच्ची शांति शुरू होती है। जब हम किसी स्थिति को बार बार सोचते हैं, तो हम वास्तव में उस घटना को नहीं बल्कि अपने मन के भ्रम को दोहरा रहे होते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि घटनाएं नहीं, हमारी धारणाएं हमें पीड़ा देती हैं। जब हम किसी दर्दनाक अनुभव को छोड़ने के बजाय उसे विश्लेषित करते रहते हैं, तब हमारा मन उस अनुभव की कैद में फंस जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार यह रिपीटेशन कंपल्शन है, यानी बार बार उस दर्द को जीना जिसने हमें चोट पहुंचाई थी। लेकिन जब हम उस घटना को एक अध्याय की तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उसके प्रभाव से बाहर निकलते हैं। अनुभव का उद्देश्य हमें बांधना नहीं बल्कि सिखाना होता है, और जब हम सीख लेते हैं, तब वही घटना हमारी सबसे बड़ी शांति का आधार बन जाती है। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे स्वयं की नजरों में छोटे हो जाते हैं। स्टोइक विचार कहता है दूसरों की राय तुम्हारा सत्य नहीं। मनोवैज्ञानिक रूप से जब व्यक्ति बाहरी स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है, तो उसका आत्मसम्मान क्षीण होने लगता है। दुनिया की नजरें बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई वही रहती है। इसलिए जो व्यक्ति खुद को जानता है, उसे अपनी छवि की रक्षा नहीं करनी पड़ती। सच्चा आत्मविश्वास हमेशा भीतर से उपजता है। वह आवाज जो कहती है मैं ठीक हूं, चाहे कोई समझे या ना समझे। यही आत्मनिर्भरता व्यक्ति को मौन, दृढ़ और स्वतंत्र बनाती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता। स्टोइसिज्म का सार यही है, अपने भीतर शासन करना सीखो। मनोविज्ञान बताता है कि हर विचार एक बीज की तरह होता है, जिस पर ध्यान दो वही बढ़ेगा। यदि तुम भय, असुरक्षा या क्रोध पर ध्यान दोगे,
तो वही तुम्हारे व्यक्तित्व का आकार लेगा। पर यदि तुम शांत, संयमित और स्वीकार्य दृष्टि से सोचोगे तो वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है, और यही विचारों का अनुशासन आत्मा की सबसे गहरी साधना है। कभी कभी जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं वे हमें स्वयं से मिलवाने के लिए ही आए थे। स्टोइक दर्शन कहता है, कोई भी नुकसान व्यर्थ नहीं होता यदि तुम उससे कुछ सीखो। मनोविज्ञान यह समझाता है कि हर बिछड़ना हमारी अटैचमेंट पैटर्न को उजागर करता है। हम कैसे जुड़ते हैं और क्यों टूटते हैं। जब कोई चला जाता है तो उसका जाना हमारे भीतर के खालीपन को उजागर करता है, ताकि हम देख सकें कि हमने अपनी आत्मा के किस हिस्से को दूसरों में बांट रखा था। जो व्यक्ति इस खालीपन से भागता नहीं बल्कि उसे महसूस करता है, वही वास्तव में परिपक्व होता है, क्योंकि अकेलेपन को झेलना सीखना आत्म प्रेम का सबसे गहरा प्रमाण है। कभी कभी जवाब देना तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं, तुम्हारी बेचैनी का प्रतीक होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। मौन अक्सर सबसे सशक्त प्रतिक्रिया होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम हर स्थिति में उत्तर देना चाहते हैं तो वास्तव में हम नियंत्रण की भावना खोज रहे होते हैं। पर सच्चा नियंत्रण तब आता है जब हम जानबूझकर ना बोलने का चुनाव करते हैं। यह मौन आत्म संयम का प्रतीक है, और यह वही अवस्था है जहां तुम्हारा मन किसी के शब्दों से नहीं, केवल अपनी शांति से प्रभावित होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे मौन को अपमान समझता है वह कभी तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता। स्टोइक विचार कहता है, तुम्हारा मूल्य दूसरों की समझ से तय नहीं होता। मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति का ग्रहण स्तर अलग होता है। कुछ लोग केवल शब्द सुनते हैं, कुछ भाव। इसीलिए जब तुम शांत रहकर उत्तर नहीं देते तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी परिपक्वता का संकेत है। मौन कभी छोटा नहीं करता, वह केवल यह दिखाता है कि तुम्हारा मन अब ऊंचाई पर है जहां प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। जो व्यक्ति हर समय सही दिखने की कोशिश करता है वह अपनी सच्चाई से दूर हो जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, सत्य को पसंद करना सत्य दिखने से अधिक कठिन है। मनोविज्ञान भी बताता है कि लोग अक्सर परफेक्शन इमेज के पीछे छिपते हैं ताकि अस्वीकृति से बच सकें, लेकिन यह छवि धीरे धीरे उनकी असल पहचान को मिटा देती है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम भी गलतियां कर सकते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व ईमानदार बनता है। यह ईमानदारी तुम्हें दूसरों से नहीं, स्वयं से जोड़ती है, और वहीं से आत्म संतुलन की शुरुआत होती है। दुनिया की सबसे कठिन कला है छोड़ देना, क्योंकि मन की आदत होती है पकड़ने की। स्टोइक विचार कहता है कि जो व्यक्ति छोड़ सकता है वही वास्तव में जी सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से डिटैचमेंट किसी भावना को नकारना नहीं, बल्कि उसे बिना उससे बंधे हुए अनुभव करना है। जब तुम यह सीख लेते हो कि प्रेम करना और नियंत्रण छोड़ना दोनों साथ संभव हैं, तब तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। हर विधाई में एक अनकही मुक्ति छिपी होती है, बस उसे स्वीकारने का साहस चाहिए। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम उन्हें यह दिखाते रहोगे कि तुम ठीक हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें शांति से स्वीकारना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार अपनी पीड़ा को पहचानना ही हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि हाँ, मुझे दुख है पर यह मुझे परिभाषित नहीं करता, तब तुम्हारे भीतर शक्ति का जन्म होता है। यही स्वीकार्यता तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सशक्त बनाती है, क्योंकि जो अपनी भावनाओं से भागता नहीं वही उन्हें नियंत्रित करना सीखता है। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं के अनुसार बदलता रहता है वह धीरे धीरे स्वयं से दूर हो जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि अत्यधिक सहानुभूति कभी कभी आत्मविनाश में बदल जाती है। दूसरों की भावनाओं को समझना अच्छी बात है, पर उन्हें अपना लेना तुम्हारे संतुलन को तोड़ देता है। जब तुम यह तय करते हो कि कौन सी भावनाएं तुम्हारी नहीं हैं, तब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को सुरक्षित रखते हो। यही भावनात्मक परिपक्वता है, जहां दया है पर सीमा भी है। अंततः जीवन किसी को जीतने या खोने की कहानी नहीं है, यह स्वयं को पहचानने की यात्रा है। जो भीतर स्थिर है वही बाहर सुंदर देखता है। जब तुम हर अनुभव को शिक्षक मान लेते हो तब तुम्हें किसी परिणाम की आवश्यकता नहीं रहती। शांति तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, पर जो तुम सीखते हो वह सदा तुम्हारे साथ रहता है। यही आत्म साक्षात्कार का आरंभ है और यही जीवन का सबसे शांत बिंदु। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, कभी किसी की याद ने रातों की नींद छीन ली, कभी सोचा मैंने क्या गलती की।
अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि सच्चाई ये है कि कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो चला गया उसे रोकने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे जाने दो, और साइकोलॉजी कहती है डिटैचमेंट इज नॉट कोल्डनेस, इट इज इमोशनल मैच्योरिटी। आज हम बात करेंगे क्यों छोड़ना जरूरी है, कैसे जाने देने से तुम्हारी ताकत बढ़ती है, और कैसे वही व्यक्ति जो गया था एक दिन खुद लौट आता है। पॉइंट 1, छोड़ना कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण है। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो हमारा मन सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है, मैं उसे वापस लाना चाहता हूं। लेकिन यही वो पल होता है जब तुम्हें खुद से कहना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसा जो रहना ही नहीं चाहता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। यानी तुम्हारे साथ क्या हुआ वो मायने नहीं रखता, तुमने उसे कैसे संभाला वो तुम्हारी असली ताकत है। जो चला गया उसे जाने देना तुम्हारे मन की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तुम अब किसी की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति में जीना सीखते हो, और यही वो ऊर्जा है जो तुम्हें शांत, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाती है। पॉइंट 2, जो गया है वो तुम्हारी किस्मत नहीं था। हम अक्सर सोचते हैं अगर वो चला गया तो मेरी दुनिया खत्म, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कुछ भी तुम्हारा नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रियाएं। लोग, हालात, रिश्ते, ये सब अस्थायी हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक्सेप्ट द थिंग्स टू विच फेट बाइंड्स यू एंड लव द पीपल विथ whom फेट ब्रिंग्स यू टुगेदर, बट डू सो विथ ऑल योर हार्ट। यानी जीवन में जो मिला है उसे पूरे मन से अपनाओ, लेकिन जब जाने का समय आए मुस्कुराकर जाने दो। साइकोलॉजिकली भी अटैचमेंट का दर्द सिर्फ इसी कारण होता है कि हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं। जब तुम समझ जाते हो कि हर रिश्ता अस्थायी है, तब छोड़ना आसान हो जाता है। पॉइंट 3, छोड़ना एक आत्मिक सफर है। छोड़ना किसी इंसान को नहीं, बल्कि अपनी अपेक्षाओं को छोड़ना है। तुम किसी को नहीं खोते, बस खुद को पाते हो। जैसे ही तुम छोड़ते हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे हील होने लगता है। साइकोलॉजी कहती है, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इमोशनल हीलिंग। जब तुम स्वीकार करते हो कि हाँ, वो अब मेरा नहीं है, तभी तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुकून देना शुरू करता है। स्टोइसिज्म में इसे आमोर फाटी कहा गया है, यानी अपने भाग्य से प्रेम करना। जो हुआ वैसा ही होना था, और जो जाएगा वो इसलिए जाएगा ताकि तुम और मजबूत बन सको। पॉइंट 4, डिटैचमेंट का मतलब ठंडापन नहीं, समझदारी है। लोग सोचते हैं कि छोड़ देने का मतलब है कि तुम्हें अब परवाह नहीं, लेकिन असल में डिटैचमेंट का अर्थ है परवाह तो है, पर नियंत्रण अपने ऊपर है। तुम अब किसी की अनुपस्थिति में टूटते नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति में खिलते हो। तुम समझते हो कि प्यार पकड़ने में नहीं, बल्कि आजादी देने में है। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। साइकोलॉजी इसे हेल्थी डिटैचमेंट कहती है, जब तुम किसी से जुड़ते हो बिना खुद को खोए हुए। यही संतुलन तुम्हें मानसिक शांति और आत्मसम्मान देता है। पॉइंट 5, जब तुम छोड़ देते हो तभी लोग लौटते हैं। यह पैराडॉक्स है, जितना तुम किसी को पकड़ते हो वो उतना दूर जाता है, लेकिन जब तुम छोड़ देते हो, शांत हो जाते हो, तो वही लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं, क्योंकि अब तुम जरूरत नहीं बल्कि मूल्य लगते हो। साइकोलॉजी कहती है, जब तुम इमोशनली डिटैच्ड होते हो, तुम अपने भीतर हाई वैल्यू एनर्जी पैदा करते हो। लोग उस एनर्जी की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वो दुर्लभ है। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है, डोंट चेज, अट्रैक्ट। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जो नहीं है उसके जाने से तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा, बल्कि तुम और गहराई से खुद को जानोगे। छोड़ना सीखो, क्योंकि नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे भीतर है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे नियंत्रण में केवल हमारे विचार और हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। बाहर की दुनिया, लोग, घटनाएं, मौसम या रिश्ते, किसी पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब इंसान कंट्रोल इल्यूजन से मुक्त होता है, तब वह वास्तव में शांत होता है। जब हम दूसरों के बर्ताव को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपने मन को स्थिर करना सीखते हैं, तब हम इमोशनल फ्रीडम महसूस करते हैं। जो चला गया उसे रोकने की जरूरत नहीं, जो बदल गया उसे समझने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर के तूफान को शांत करना जरूरी है।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। जब तुम ये बात समझ जाओगे, तब किसी के जाने या आने से तुम्हारा मन नहीं डगमगाएगा। तुम हर हाल में स्थिर रहोगे और वही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो और समझो। हर इंसान दर्द से भागता है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, दर्द को ऑब्जर्व करो, उसका अर्थ समझो। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार करते हो, तो वो तुम्हें भीतर से तोड़ता नहीं, बल्कि नया बनाता है। साइकोलॉजी कहती है कि हर पीड़ा एक सिग्नल है। वो तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे भीतर कोई अधूरापन है जिसे समझने की जरूरत है। इसलिए दर्द से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे विकास का द्वार है। जब तुम किसी को खोते हो या कोई रिश्ता टूटता है, तो वो तुम्हें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। सेनेका ने कहा था, डिफिकल्टी स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। यानी कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आई हैं। इसलिए जब जीवन तुम्हें चोट दे, तो उसे आशीर्वाद समझो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब ला रही है। अपेक्षाएं कम करो और शांति बढ़ाओ। अधिकतर दुख अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे प्रति वैसे ही व्यवहार करें जैसे हम चाहते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारा काम है अच्छा होना, दूसरों का नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार हर अपेक्षा एक मेंटल कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने किसी के साथ बनाया होता है, और जब वो व्यक्ति उस अनुबंध को तोड़ देता है, तो हमें पीड़ा होती है। अगर तुम इस आदत को तोड़ दो, तो तुम असंभव शांति का अनुभव करोगे। जब तुम अपेक्षाओं से मुक्त होते हो, तो तुम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, और यह स्वीकृति ही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम अदर्स एंड मोर फ्रॉम योरसेल्फ। जब तुम अपनी ऊर्जा दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाते हो, तब तुम शांत, आत्मनिर्भर और मजबूत बन जाते हो। शांति तब आती है जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो। हर इंसल्ट, हर झूठ, हर निराशा एक रिएक्शन टेस्ट होती है। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारे भीतर शांति तभी स्थायी रहती है जब तुम यह तय करना सीखो कि कब प्रतिक्रिया देनी है और कब नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि हर भावनात्मक प्रतिक्रिया एक ट्रिगर से आती है, और जब तुम उसे ऑब्जर्व कर लेते हो बिना रिएक्ट किए, तो तुम्हारा माइंड मजबूत बनता है। प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन ऑब्जर्व करना वही मास्टरी है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी। यानी जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, उसे अलग रहना ही तुम्हारा जवाब है। जब तुम किसी के शब्दों या कर्मों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तो तुम दूसरों के कंट्रोल से निकल जाते हो, और वही सच्ची मानसिक स्वतंत्रता है। जो खो गया, उसने तुम्हें खुद से मिलवाया है। कभी कभी किसी को खोना दरअसल खुद को पाना होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी से गहराई से जुड़े होते हैं और वो रिश्ता टूटता है, तो हमारा माइंड एक आइडेंटिटी शिफ्ट से गुजरता है। यानी अब हमें खुद को नए सिरे से समझना पड़ता है। यही प्रक्रिया आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर नुकसान एक छिपा हुआ अवसर होता है। एपिक्टेटस ने कहा था, What hurts instructs। जो तुम्हें दर्द देता है वही तुम्हें सिखाता है कि तुम कौन हो। इसलिए जब कोई चला जाए तो खुद से सवाल करो, अब मैं कौन हूं, और जवाब खोजो अपने भीतर। जब तुम अपनी नई पहचान बना लेते हो, तो जो खोया था उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन चुके होते हो। जीवन में हर चीज अस्थायी है, यही सत्य है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। हर चीज, खुशी, दर्द, रिश्ते, लोग, सब गुजर जाते हैं। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तब छोड़ना आसान हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, एवरीथिंग वी सी इज अ पर्सपेक्टिव, नॉट द ट्रूथ। यानी जो आज स्थायी लगता है, वो भी समय के साथ बदल जाएगा। जब तुम अस्थिरता को स्वीकार करते हो, तो तुम परिवर्तन से डरना बंद कर देते हो। साइकोलॉजी के अनुसार एक्सेप्टेंस ही एंजाइटी का इलाज है। इसलिए अपने जीवन में हर पल को वैसे ही स्वीकार करो जैसा वो है। जो है उसे पूरी तरह जी लो, और जो चला जाए उसे सहजता से जाने दो। यही स्टोइक शांत मन का रहस्य है। विचारों पर नियंत्रण ही स्वतंत्रता का मूल है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, वो कभी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं बनता।
साइकोलॉजी भी इसे कॉग्निटिव डिसिप्लिन कहती है, यानी अपनी सोच की दिशा को जानबूझकर नियंत्रित करना। जब तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है तो तुम बाहरी दुनिया से प्रभावित हो जाते हो, लेकिन जब तुम अपने विचारों को चुनते हो तब तुम अपनी दुनिया बदल देते हो। एपिक्टेटस ने कहा था, Men are disturbed not by things, but by the view which they take of them. यानी घटनाएं नहीं, बल्कि हमारा नजरिया हमें दुखी करता है। इसलिए हर स्थिति में खुद से पूछो, क्या मैं इसे अलग दृष्टिकोण से देख सकता हूं? और जब तुम ऐसा करते हो तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए विकास का अवसर बन जाती है। मौन सबसे ऊंचा उत्तर है। स्टोइसिज्म का एक गहरा सिद्धांत है, डोंट एक्सप्लेन, डोंट आर्ग्यू, जस्ट एक्ट। जब तुम शांत रहते हो तो तुम अपने भीतर की ऊर्जा को बचाते हो। साइकोलॉजी के अनुसार मौन एक सेल्फ रेगुलेशन टूल है, यानी जब तुम खुद को अनावश्यक बहस, बचाव या प्रतिक्रिया से रोकते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत रहता है। इससे तुम्हारा दिमाग क्लियर सोचता है और तुम अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रख पाते हो। सेनेका ने कहा था, साइलेंस इज अ लेसन लर्न्ड फ्रॉम द मेनी सफरिंग्स ऑफ लाइफ। जब तुम चुप रहना सीख लेते हो तो तुम्हारे शब्दों की ताकत बढ़ जाती है। हर इंसल्ट, हर मिसअंडरस्टैंडिंग का जवाब साइलेंस से दो, क्योंकि शांत व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हारी दिशा बदल दी। कभी कभी जीवन में कोई हमें छोड़ देता है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। साइकोलॉजी कहती है कि हर रिजेक्शन दरअसल रीडायरेक्शन होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे भले के लिए ही होता है। एमर फाती, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो। जब तुम किसी के जाने को दुर्भाग्य नहीं बल्कि नई शुरुआत समझते हो तो जिंदगी आसान लगने लगती है। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें यह सिखाया कि अब तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना है, और यही आत्मनिर्भरता तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें हमेशा पहुंचना था। हर लॉस में एक लेसन छिपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। सच्ची ताकत भीतर की शांति में है, बदले में नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, ए वाइज मैन सीक्स नॉट रिवेंज बट इनर पीस। बदला लेने की भावना तुम्हें छोटा बनाती है, जबकि माफ करना तुम्हें मुक्त करता है। साइकोलॉजी के अनुसार फॉरगिवनेस तुम्हारे नर्वस सिस्टम को हील करता है और एंजाइटी कम करता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसे नहीं, खुद को आजाद करते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। जब तुम शांत रहकर आगे बढ़ते हो तो तुम साबित करते हो कि तुम्हारा मन बाहरी लोगों के व्यवहार से ऊपर है। सच्ची शक्ति किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में है। हर स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखो। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, नॉट एज यू विश इट टू बी। जब तुम हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार बनाने की कोशिश करते हो तब तुम्हारा मन बेचैन रहता है, लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रह सकती हैं, तभी भीतर शांति आती है। साइकोलॉजी भी कहती है कि एक्सेप्टेंस ही इमोशनल हीलिंग की शुरुआत है। जब तुम किसी स्थिति से लड़ना छोड़ देते हो तो तुम्हारा दिमाग समाधान खोजने लगता है। लोग, हालात, समय, ये सब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहर की दुनिया को नहीं, बस अपने माइंड को बदलो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। इसलिए अगली बार जब कोई स्थिति तुम्हारे खिलाफ लगे तो शिकायत मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो, क्योंकि एक्सेप्टेंस कोई हार नहीं है, यह सबसे ऊंचा आत्मज्ञान है। जब तुम जो है को स्वीकार करते हो तब जो नहीं है उसकी जरूरत भी खत्म हो जाती है। अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। हर इंसान भावनाएं महसूस करता है, गुस्सा, प्यार, दुख, डर, ईर्ष्या, लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना चाहिए, उनमें खोना नहीं चाहिए। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी फीलिंग्स हमारे थॉट्स से जन्म लेती हैं। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लो तो तुम्हारी भावनाएं खुद तुम्हारे अनुसार चलेंगी। जब कोई तुम्हें उकसाए तो खुद से पूछो, क्या मैं इस पर प्रतिक्रिया देना चाहता हूं या इसे जाने देना? एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो वो तुम्हारा कंट्रोल नहीं ले सकता जब तक तुम उसे अलाउ ना करो। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है वो अजेय हो जाता है। याद रखो,
भावनाएं समुद्र की लहरों जैसी हैं, तुम उन्हें रोक नहीं सकते, पर सर्फिंग जरूर सीख सकते हो। यही स्टोइक मास्टरी है, लहरों के बीच भी संतुलन बनाए रखना। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ी दवा होती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई रिश्ता या स्थिति तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रही हो, तो दूरी बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट है, न कि कोल्डनेस। स्टोइसिज्म सिखाता है कि डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं, बल्कि खुद को संभालना है। जब तुम किसी व्यक्ति या चीज से थोड़ा दूर होते हो, तो तुम अपनी सोच को साफ देख पाते हो। डिस्टेंस तुम्हें क्लैरिटी देती है। कभी कभी जवाब देने से ज्यादा असरदार होता है मौन रहना और पीछे हट जाना। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, इफ इट इज नॉट राइट, डू नॉट डू इट। इफ इट इज नॉट ट्रू, डू नॉट से इट। यानी हर चीज में शामिल होना जरूरी नहीं, कुछ चीजों से दूर रहना ही सबसे बड़ी शांति है। जब तुम डिस्टेंस चुनते हो, तो तुम खुद को बचाते हो, और यही सेल्फ कंट्रोल की असली परीक्षा है। अपने अंदर की बातचीत को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है, इनर डायलॉग शेप्स आउटर रियलिटी। अगर तुम खुद से कहते हो कि तुम कमजोर हो, तो तुम्हारा माइंड वैसा ही बिलीव करेगा। स्टोइसिज्म कहता है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। एपिक्टेटस ने कहा, फर्स्ट से टू योरसेल्फ व्हाट यू वुड बी एंड देन डू व्हाट यू हैव टू डू। जब तुम अपने मन में सकारात्मक और दृढ़ संवाद पैदा करते हो, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती हैं। हर दिन खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं पर्याप्त हूं। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड वही रियलिटी क्रिएट करेगा। याद रखो, दुनिया वही दिखाती है जो तुम्हारा माइंड सोचता है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों की भाषा को बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। सच्ची ताकत माफ करने में है, भूलने में नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. साइकोलॉजी भी बताती है कि जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम अपने दिमाग का बोझ हल्का करते हो। Forgiveness का मतलब यह नहीं कि तुम भूल गए, बल्कि यह कि अब वो घटना तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम खुद को आजाद करते हो। सेनेका ने कहा था, He who forgives ends the war within. माफ करना आसान नहीं है, लेकिन यही आत्मिक शक्ति की पहचान है, क्योंकि बदला लेना ईगो की जीत है, जबकि माफ करना आत्मा की। हर असफलता तुम्हें अपने असली रास्ते की ओर धकेलती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि द ऑब्स्टिकल इज द वे। जो चीज तुम्हें रोक रही है, वही तुम्हें दिशा दिखा रही है। साइकोलॉजी कहती है कि हर असफलता तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ती है, ताकि तुम नई सोच विकसित कर सको। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, What stands in the way becomes the way. जब तुम्हें रिजेक्शन मिले, जब कुछ टूटे, जब कुछ खोए, तो उसे अंत मत समझो। वो तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हारी दृष्टि बदल रहा है। हर बाधा तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लो, तो कोई विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा मौन तुम्हारे शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली है। साइकोलॉजी के अनुसार साइलेंस एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का संकेत है। जो व्यक्ति हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो सबसे अधिक नियंत्रण में रहता है। स्टोइसिज्म कहता है कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। जब तुम चुप रहते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, अपनी सोच को गहराई देते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, द मोर यू से द लेस पीपल रिमेंबर। शांत रहकर काम करो, तुम्हारा परिणाम ही बोलेगा। दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं, बस खुद के भीतर स्थिर रहना सीखो। यही सच्ची शक्ति है। जो तुम्हारे पास है, उसका आभार मानो। स्टोइसिज्म का एक सबसे सुंदर अभ्यास है ग्रैटिट्यूड इन सिंप्लिसिटी। साइकोलॉजी कहती है कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ाती है, जो खुशी के हार्मोन हैं। जब तुम अपने पास की चीजों को महसूस करते हो, एक सांस, एक दोस्त, एक मौका, तो तुम्हारे भीतर शांति बढ़ती है। एपिक्टेटस ने कहा था, He is a wise man who does not grieve for the things he has not, but rejoices for those which he has. हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अभाव से समृद्धि की ओर शिफ्ट होगा, और वहीं से सच्ची खुशी शुरू होती है। तुम वही हो जो तुम हर दिन करते हो। स्टोइसिज्म कहता है, Excellence is not an act, but a habit. साइकोलॉजी के अनुसार हमारा माइंड हमारे एक्शन से शेप होता है। अगर तुम रोज छोटी छोटी अच्छी आदतें डालते हो, तो वो तुम्हारा व्यक्तित्व बन जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा,
वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। यानी अच्छा बनने की बात मत करो, अच्छा बनो। हर सुबह, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया तुम्हारी पहचान बना रही है। कंसिस्टेंसी ही शक्ति है। इसलिए डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, फ्रीडम समझो, क्योंकि जो खुद पर जीतता है वो पूरी दुनिया जीत लेता है। खुद को स्वीकार करना आत्मा की सबसे बड़ी आजादी है। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस ही इमोशनल मैच्योरिटी की पहचान है। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है। खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो, न कि जैसे दुनिया चाहती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, टू बी योरसेल्फ इज द मोस्ट ऑनरेबल थिंग यू कैन डू। जब तुम अपने फ्लॉज, अपनी गलतियों, अपने अनुभवों को अपनाते हो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। तुम्हें अब किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेना, यही जीवन की सबसे बड़ी आजादी है। स्वीकृति की ताकत अपनाओ। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना ही मानसिक शांति का रास्ता है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से बाहर चला जाता है तो सबसे पहले खुद को यह स्वीकार करना होगा कि उसकी वापसी या उसका रवैया आपके हाथ में नहीं है। साइकोलॉजी में भी यही सिद्धांत पाया जाता है कि स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। जब आप किसी को छोड़ने में सक्षम होते हैं तो आप अपने मन से वह दबाव और तनाव हटाते हैं जो अटके रहने से पैदा होता है। स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि आप भावनात्मक रूप से ठंडे हो जाएं, बल्कि यह कि आप अपने लिए बेहतर मानसिक स्थिति चुनते हैं। जब आप किसी की वापसी को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आपकी ऊर्जा अपने विकास और आत्मसम्मान की दिशा में लगती है। यह समझना जरूरी है कि किसी को मजबूर करने की कोशिश करना सिर्फ आपको और अधिक दुखी करता है। स्टोइक्स कहते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हमारे दुख और सुख का मूल अंतर इसी में है। अपने मन को यह अधिकार दें कि वह केवल वही नियंत्रित करे जो संभव है। इस प्रक्रिया में आप अनुभव करेंगे कि जो व्यक्ति वास्तव में आपके लिए था वह रास्ते खुद बनाकर लौटेगा। भावनाओं से अलग रहना सीखो। स्टोइसिज्म का एक मुख्य सिद्धांत है भावनाओं पर नियंत्रण। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया अक्सर दुख, क्रोध या बेचैनी होती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। अगर आप इन भावनाओं में फंसते हैं तो आप निर्णय लेने में और जीवन में आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब आप भावनाओं को एक पर्यवेक्षक की तरह देखना सीखते हैं तो आप उनके जाल में नहीं फंसते। उदाहरण के लिए, जब कोई आपको छोड़ देता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देना या उसे वापस पाने के लिए दबाव डालना केवल आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को खराब करता है। इसके बजाय इसे समझें कि आपकी भावनाएं सिर्फ संकेत हैं, आपके जीवन का नियंत्रण नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि माइंडफुलनेस और ध्यान इमोशनल डिटैचमेंट में मदद करते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, किसी चीज पर क्रोध करना या चिंता करना उसे बदल नहीं सकता, केवल आपके मन को पीड़ा दे सकता है। जब आप अपने भावनाओं से अलग रहते हैं तो जो व्यक्ति वापस लौटना चाहता है वह स्वाभाविक रूप से लौटता है। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जाता है तो अक्सर हम अपने आत्मसम्मान को उसकी वापसी पर निर्भर कर देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आपकी मूल्यवत्ता किसी और की गतिविधियों या प्यार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। साइकोलॉजी में सेल्फ स्टीम की अवधारणा यही कहती है कि आत्मसम्मान हमारे व्यवहार, निर्णय और मानसिक शांति का आधार है। अगर आप किसी के वापस आने का इंतजार करते करते अपनी पहचान खो देते हैं तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इसके बजाय अपने आप को मजबूत बनाना, अपनी क्षमताओं और मूल्य को पहचानना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं तो आप न केवल किसी की वापसी के लिए अधिक आकर्षक बनते हैं, बल्कि आप अपने लिए बेहतर संबंध बनाने के लिए तैयार रहते हैं। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि बाहरी चीजें हमें प्रभावित नहीं कर सकती, केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण प्रभावित होते हैं। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ही वर्तमान में जीने के महत्व को रेखांकित करते हैं। अक्सर लोग अतीत की यादों में फंसकर दुख में डूब जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति चला गया है तो उसका अतीत आपके वर्तमान को गढ़ने का कारण नहीं होना चाहिए। माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस इस स्थिति में आपकी मदद करते हैं। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप अपने जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों को देख पाते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि अतीत और भविष्य
हमारे नियंत्रण में नहीं है, केवल वर्तमान है। साइकोलॉजी में भी यह सिद्ध होता है कि जो लोग वर्तमान में केंद्रित रहते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान बेहतर होते हैं। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना आपको यह एहसास दिलाता है कि जो व्यक्ति लौट कर आएगा, वह समय और स्थिति के अनुसार आएगा, जब आपको इसके लिए तैयार होने की जरूरत होती है। सीमाएं तय करना सीखो। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ही बाउंड्रीज यानी सीमाओं को महत्व देते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला जाता है, तो उसके लिए सीमाएं तय करना जरूरी है। सीमाएं आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की सुरक्षा करती हैं। यह तय करना कि आप कितनी भावनात्मक ऊर्जा देंगे और कब खुद को सुरक्षित रखेंगे, आपको नियंत्रण का एहसास देता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज यह दर्शाती हैं कि बिना सीमाओं के व्यक्ति इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन सकता है। स्टोइसिज्म में भी कहा गया है कि अपने आप को नियंत्रित करना और दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने की सीमा तय करना मानसिक स्वतंत्रता का मूल है। जब आप सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो जो व्यक्ति लौटना चाहता है, वह केवल उस स्थिति में लौटेगा जो आपके लिए स्वस्थ और उचित है। छोड़ने का अभ्यास करें। स्टोइसिज्म का मूल विचार है कि चिंता और पीड़ा का कारण हमारी अटैचमेंट्स होती हैं। साइकोलॉजी में भी डिटैचमेंट और लेटिंग गो की तकनीकें यही सिखाती हैं कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना मानसिक शांति देता है। किसी को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिक मजबूती बढ़ाता है। रोजाना छोटे छोटे उदाहरणों में इसे लागू करें, जैसे किसी छोटी नाराजगी को तुरंत भूल जाना। जब आप अभ्यास करते हैं कि किसी चीज को बिना क्रोध या दुख के जाने देना है, तो आप अपने मन को मजबूत बनाते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम बाहरी चीजों के अधीन नहीं होते। साइकोलॉजी भी बताती है कि इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाने का यही तरीका है। भविष्य में विश्वास रखो। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ही यह मानते हैं कि भविष्य में विश्वास रखना मानसिक शांति का स्रोत है। जब कोई व्यक्ति चला जाता है, तो तुरंत यह महसूस करना कि वह कभी वापस नहीं आएगा, मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही स्वतंत्रता है। साइकोलॉजी में ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी को लेकर अध्ययन बताते हैं कि भविष्य में भरोसा रखने वाले लोग भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर रहते हैं। जब आप अपने भविष्य में विश्वास रखते हैं, तो जो व्यक्ति वास्तव में लौटने वाला है, वह स्वाभाविक रूप से रास्ता बनाएगा। आप अपने विश्वास से खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहते। मन की ताकत विकसित करें। स्टोइसिज्म में मेंटल फोर्टिट्यूड यानी मानसिक दृढ़ता का महत्व बताया गया है। साइकोलॉजी भी इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स के माध्यम से सिखाती है। जब कोई व्यक्ति चला जाता है, तो आपके मन में कई तरह के विचार आते हैं, जैसे क्यों उसने छोड़ा या क्या मैं फिर कभी उसे पा सकूंगा। मेंटल फोर्टिट्यूड विकसित करने का मतलब है कि इन विचारों से विचलित न होना, अपनी सोच को प्रशिक्षित करना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है। जब आपका मन मजबूत होता है, तो आप किसी के लौटने या न लौटने की चिंता में फंसते नहीं। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि एक्सटर्नल इवेंट्स हमारे मन को प्रभावित नहीं कर सकते, केवल हमारी परसेप्शन प्रभावित होती है। स्वयं पर काम करना जारी रखें। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ही सेल्फ इंप्रूवमेंट को प्रमुख मानते हैं। जब कोई व्यक्ति चला जाता है, तो उसे पाने की बजाय अपनी खुद की क्षमता, स्वास्थ्य, कौशल और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान दें। सेल्फ डेवलपमेंट से आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और आप अधिक आकर्षक बनते हैं। साइकोलॉजी में यह सिद्ध होता है कि जब व्यक्ति अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है, तो वह इमोशनल फुलफिलमेंट प्राप्त करता है। स्टोइसिज्म में भी कहा गया है कि दूसरों के व्यवहार से अपने मूल्य को न तोलो, बल्कि अपने कैरेक्टर और एक्शंस पर ध्यान दो। जब आप स्वयं पर काम करते हैं, तो जो व्यक्ति लौटना चाहता है, वह स्वाभाविक रूप से लौट कर आता है। धैर्य और समय का महत्व समझो। स्टोइसिज्म में धैर्य, पेशेंस को सर्वोच्च गुण माना गया है। साइकोलॉजी भी बताती है कि इंपल्स कंट्रोल और डिलेड ग्रेटिफिकेशन से मानसिक संतुलन बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति चला जाता है, तो तुरंत परिणाम की उम्मीद करना केवल मानसिक पीड़ा बढ़ाता है। समय के साथ चीजें अपने स्थान पर आती हैं। जो व्यक्ति लौटना चाहता है, वह सही समय और परिस्थिति में आएगा। धैर्य रखने का अर्थ है कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं और जीवन में स्थिरता बनाए रखते हैं। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ही इस बात को मानते हैं कि धैर्य के साथ वर्तमान में बने रहना
और समय पर भरोसा रखना जीवन की सबसे बड़ी कला है। अतीत को पकड़ने से बचो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि अतीत पर पछतावा या चिपकना केवल हमारे मन को दुखी करता है। साइकोलॉजी में भी यह सिद्ध है कि लगातार बीते समय को याद करना और उसी में फंस जाना डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ा सकता है। जब कोई व्यक्ति चला गया है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों, शब्दों या रिश्ते की समाप्ति को अपने ऊपर बोझ न बनने दें। अतीत केवल सीखने का माध्यम है, जीवन को नियंत्रित करने का नहीं। इसे स्वीकार करना कि जो हुआ वह हुआ और अब आपके पास केवल वर्तमान है, मानसिक शांति और इमोशनल फ्रीडम लाता है। स्टोइसिज्म में कहा गया है, बीती चीजों पर मन न लगाओ, वे आपके नियंत्रण में नहीं हैं। साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग तकनीक यही सिखाती है कि आप बीते अनुभवों को नई नजर से देखें। जब आप अतीत को छोड़ देते हैं और वर्तमान पर ध्यान देते हैं, तो जो व्यक्ति सच में वापस लौटना चाहता है वह सही समय पर आएगा। आत्म प्रेम को बढ़ाओ। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि दूसरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित हैप्पीनेस अस्थिर होती है। जब कोई चला जाता है तो खुद को दोषी मानना या अपने मूल्य को कम आंकना स्वाभाविक है, लेकिन यह मानसिक कमजोरी पैदा करता है। सेल्फ लव और सेल्फ केयर का अभ्यास करना न केवल आपको इमोशनल बैलेंस देता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी मजबूत करता है। साइकोलॉजी में सेल्फ कंपैशन का सिद्धांत बताता है कि अपनी गलतियों और कमजोरियों के प्रति सहानुभूति रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्टोइसिज्म में भी कहा गया है कि अपनी आत्मा को मजबूत करना, बाहरी घटनाओं से प्रभावित न होना वास्तविक स्वतंत्रता है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं और अपने मूल्य को समझते हैं, तो जो व्यक्ति लौटना चाहता है वह स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में वापस आएगा। आत्म प्रतिबिंब और ग्रोथ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि एक्सटर्नल इवेंट्स हमारी आत्मा को परिभाषित नहीं करते, केवल हमारी प्रतिक्रियाएं करती हैं। साइकोलॉजी में सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल ग्रोथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो यह समय अपने आप पर ध्यान देने, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को समझने का होता है। अपने व्यवहार, सोच और भावनाओं का विश्लेषण करना आपको मानसिक रूप से परिपक्व बनाता है। यह न केवल आपको इमोशनल रेजिलियंस देता है, बल्कि आप भविष्य में बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। स्टोइसिज्म में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अपने भीतर झांकना और स्वयं को सुधारना ही वास्तविक शक्ति है। साइकोलॉजी में यह सिद्ध होता है कि सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग अधिक स्थिर और खुशहाल जीवन जीते हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो जो व्यक्ति लौटना चाहता है वह उस समय और परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से लौट कर आता है। आशावाद और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ही मानसिक दृष्टिकोण की ताकत को महत्व देते हैं। जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो आशा खो देना आसान होता है, लेकिन नकारात्मक सोच केवल पीड़ा बढ़ाती है। ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव आउटलुक आपको मानसिक स्थिरता देते हैं और नए अवसरों को देखने में मदद करते हैं। साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यह सिखाती है कि सोच का पैटर्न बदलकर हम इमोशनल डिस्ट्रेस कम कर सकते हैं। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि परिस्थितियों के प्रति हमारी सोच ही हमारे सुख दुख का निर्धारण करती है। जब आप सकारात्मक रहते हैं और विश्वास रखते हैं कि जो व्यक्ति लौटना चाहता है वह सही समय पर लौटेगा, तो आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं और किसी के व्यवहार पर अपनी खुशी का नियंत्रण नहीं छोड़ते। छोड़ने में स्वतंत्रता ढूंढो। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने अटैचमेंट्स को छोड़ते हैं। किसी व्यक्ति को वापस पाने के लिए जद्दोजहद करना या उसे पकड़ने की कोशिश करना केवल मानसिक और भावनात्मक पीड़ा देता है। जब आप छोड़ने की कला सीखते हैं तो आपका मन मुक्त होता है और आप अपने जीवन को नए अवसरों और अनुभवों के लिए खोलते हैं। साइकोलॉजी में यह सिद्ध होता है कि लेटिंग गो मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। स्टोइसिज्म में भी कहा गया है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें जाने देना ही बुद्धिमत्ता है। जब आप स्वतंत्रता और मानसिक शांति के साथ छोड़ना सीखते हैं, तो जो व्यक्ति लौटना चाहता है वह आपके जीवन में सही समय पर स्वाभाविक रूप से वापस आता है। सबसे बड़ी ताकत है छोड़ना। कभी किसी ने कहा था, जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब जिंदगी तुम्हें वो सब लौट आती है जो तुम्हारे लिए सच में बना है। छोड़ना हारना नहीं है, ये कहना है मैं अपने दर्द से ऊपर हूं। ये एक संकेत है कि अब तुम्हें किसी के लौटने की नहीं, बल्कि खुद के उठने की फिक्र है। तो आज से याद रखना, जो चला गया उसे जाने दो।
अगर वो तुम्हारा होगा तो खुद लौट आएगा, और अगर नहीं लौटेगा तो यकीन मानो जिंदगी तुम्हें उससे भी बेहतर किसी से मिलवाएगी। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, तो इसे सिर्फ सुनकर मत रहो, इसे जियो, अपनाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है जहां तुम किसी को खोकर खुद को पा लेते हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहां बात करते हैं स्टोइसिज्म, साइकोलॉजी और इनर पीस की, जो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आई है।